मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आया है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रंप नरेंद्र मोदी को चताता है और धमकाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी की जो ट्रंप से डर रहे हैं? जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है, इसमें डर गए हैं। दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेना अध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। इससे बड़ा डरपोक और इससे बड़ा जाहिल और इससे बुज़दिल प्रधानमंत्री हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। हमारा देश का किसान फांसी लगाने पे मजबूर है, उस पे 18% जीएसटी आप वसूलवा रहे हैं अमेरिका से। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजीज को नहीं चाहिए। हमारे देश की जो चुनिंदा चुन के गई महिला सांसद है, उनसे डर के लोकसभा से भागे हैं, उन पे झूठा आरोप लगा के लोकसभा से भागे हैं। मोदी का एफटीआई फाइल में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रेड डील किया जा रहा है। जैन जी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता को समझते हुए, अपनी नाकामियों को समझते हुए इस्तीफा दे। आप लोग यूथ हैं, जेनजी हैं, और जिस तरह से मोदी जी का नाम चाहे एप्स्टीन फाइल में आए, चाहे ट्रंप उन पर दबाव बना रहे, जो डील हो रही है, और राहुल जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, एक ही चीज है कि एप्स्टीन फाइल में जब देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है तब देश की गनीमा का सवाल है। इसीलिए हम जेनजीज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लुक एट मी, मैं खुद बैरिकेड्स पे चढ़ी थी, बट हमें बैरिकेड्स क्रॉस करके नहीं जाने दे रहे हैं। एंड लुक एट द लाठीचार्ज। इतनी बुरी तरीके से अगर युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, इसमें इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, नरवणे जी की किताब को कोट कर रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? डर किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं। अगर डिफेंस का मुख्य कोई लिखता है, कुछ आरोप लगाता है और राहुल जी से बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मोदी जी को किस बात का डर है? ये हम पूछना चाहते हैं। अगर सवाल देना है, डर नहीं है, तो पार्लियामेंट में आइए, सवाल का जवाब दीजिएगा, तब हम मानेंगे कि नरवणे जी ने जो लिखा है वो झूठ है। क्या लग रहा है, मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके डील साइन कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव में आ रहे हैं। जो टैरिफ 0% रहना चाहिए था वो 50 से 18 है, इसमें डर गए हैं। एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि इजराइल में जाके मोदी ट्रंप जी के आगे नाचे हैं, गाए हैं। सो दिस इज नॉट अ ट्रू ना। ये मानने के लिए उनमें भी गट्स रहने चाहिए। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो मीडिया को जवाब नहीं दे रहे, तो देश का युवा, देश की जनता जवाब मांगती है कि ये सच है या झूठ है, बता दो। डर क्यों रहे हैं मोदी जी? पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, और अगर यूथ सड़कों पर है तो पुलिस प्रशासन देखो, पुलिस प्रशासन देखो, मोदी जी को विपक्ष से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, जेनजी से भी डर लगता है। जेनजी चाहता है कि देश की गनीमा जिसके हाथों में सुरक्षित है वो प्रधानमंत्री देश को चाहिए। नाचने गाने वाला, ड्रामेबाजी करने वाला, संसद से भागने वाला प्रधानमंत्री जेनजी को नहीं चाहिए। एक व्यक्ति इस देश में पढ़ा लिखा है, जेनजी उस पर भरोसा करेगा, ना केवल उस व्यक्ति पे जो आज तक अपनी डिग्रियां छुपाते आया है। जेनजी उस पे भरोसा करेगा भैया जो इस देश के युवाओं के हक की बात करेगा, विजन दिखा के फैक्ट्स पे बात करेगा, ना कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाएगा। पार्लियामेंट से मोदी जी भाग जाते हैं, यहाँ पे पुलिस आपको भगा रही है, क्या कहेंगे? भैया, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही, हम लोग कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर है। नहीं फर्क पड़ता कितनी तानाशाही कर ले, चाहे सरकार चाहे पुलिस वाली, सच को सच बताएंगे। और नरेंद्र मोदी की आंख में आंखें डालकर मैं अभी भी इस्तीफा मांगता हूँ। देखिए, इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लीडर्स जब वहाँ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें महिलाओं से, देश की अपनी बेटियों से डर लग रहा है कि वो दांत काट लेंगी, उनके पास वेपन नहीं है। तो इस देश में हर मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको बताते हैं देश कैसे चलता है। महिलाओं से मोदी जी को डर लग रहा था, उनको डर था कि सवाल पूछ लिया जाएगा। एप्स्टीन जैसे अपराधी जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों का यौन शोषण करते हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना शर्मनाक है। बेटियों के रेपिस्टों के साथ आखिर क्या बात हो रही थी? अनिल अंबानी जी लगातार मेल में और बात कर रहे थे पीएम मोदी के बारे में, तो मोदी जी का नाम क्यों आया? क्या वजह थी? अगर इसका 1% भी राहुल गांधी जी का नाम होता तो देश में ये गोदी मीडिया और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर जाते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्ति जो कि अपराधी है, जो कि रेपिस्ट है, उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है, इस पर कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जी को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, किताबें कोट करने से रोक दिया जाता है। अगर नरेंद्र जी की किताब छप जाती तो पता लग जाता कि जो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने वाले थे, आज चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारी सेना लगातार राजनाथ सिंह
मोदी जी को फोन कर रही थी कि बताइए क्या करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्होंने समय मांगा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। सेना ने उस वक्त खुद फैसला लिया, राम मंदिर में इसी सेनाध्यक्ष को, नरवणे जी को इन्होंने बुलाया, तब नरवणे जी ठीक थे। लेकिन आज उनकी किताब है, अगर वो प्रकाशित हो जाएगी तो वो झूठ होगी। तो ये दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम सेनाध्यक्ष पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो किताब प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। राहुल गांधी जी को कोर्ट नहीं करने दिया गया, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं, हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन के अंदर। ये सबसे बड़ा विफलता है इस देश की कि आज एलओपी सदन में नहीं बोल पाता, मुद्दे नहीं रख पाते। राहुल गांधी जी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, कहते हैं ना संघर्षों के साए में एक सफल जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा युवा, पूरा देश खड़ा है, और हम ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। किसके नाम है वो किताब प्रकाशित क्यों नहीं हुई? चीन हमारी तरफ 31 अगस्त 2020 को जब चीन हमारी तरफ बढ़ रहा था लद्दाख के रास्ते, तब सेना प्रमुख ने फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया। तो कौन लोग लिप्त हैं? देश विरोधी कौन सी गतिविधियां हैं जो देश के अंदर बैठ करके बाहर के लोगों को सपोर्ट कर रही है, ये जानना होगा। राजनाथ कह रहे हैं वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, किताबों के प्रकाशित होने से मुद्दे पैदा नहीं होते, मुद्दे देश की हकीकत से पैदा होते हैं। और हकीकत ये है कि इसमें सिर्फ राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आज तक किताबें प्रकाशित हुई। अगर नरवणे जी जो देश के सेना अध्यक्ष जिन पर आंख बूंद करके देश भरोसा करता है, अगर वो किताब में कुछ लिखते हैं तो वो तथ्य ही होंगे, फैक्ट होंगे, वो झूठ कैसे लिख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, आंख बंद करके देश जिन पर भरोसा करता है, जो सैनिक उनके आदेश को मानते हैं, उनकी किताब प्रकाशित नहीं होने दे रही। क्या उनको जरूरत है कि वो देश से परमिशन ले, होम मिनिस्ट्री से परमिशन ले सिर्फ किताब लिखने के लिए? नरवणे जी की किताब को पार्लियामेंट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी ने इंदिरा पे या नेहरू जी पे किताब लिखी है तो निशिकांत दुबे उसको पढ़ के सुना सकते। निशिकांत दुबे जैसे कुछ भारतीय जनता पार्टी ने नेता रख रखे हैं जो सदन की मर्यादा को भंग कर देते हैं, जो इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। राहुल गांधी जी एक किताब कोट नहीं कर सकते, लेकिन निशिकांत दुबे 4-4 किताब लेके भारत के पहले प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को गालियां दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं। ये देश की सदन की गरिमा को तार-तार कर देता है। महिलाओं पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की क्या भाषा की मर्यादा है, ये सारी सीमाएं सदन में खड़े होकर इन्होंने लांघ दी है। तो अगर राहुल गांधी जी किताब कोट नहीं कर सकते तो निशिकांत दुबे ने 4-4 किताबें कोट कैसे की? इस पर स्पीकर को क्यों आपत्ति नहीं थी? ये सारी मिली भगत है। सदन जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी चला रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया रहा है। जितने भी विपक्षी सांसद है सबकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाकर। एक आखिरी सवाल, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम सामने आया है, आपने कहा भी कि अगर इसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, अखिलेश यादव किसी का नाम आया होता तो पता नहीं क्या होता। एप्स्टीन फाइल आई, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी के करियर को तबाह कर दूं, और मोदी एक ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें देश के किसानों का नुकसान है, देश का नुकसान है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है वो संबंध ऐसे है कि नरेंद्र मोदी जी उसे डरते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो जाता है अमेरिका के आगे, इसलिए ट्रेड डील की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये मिली भगत है इन दोनों की। क्या ऐसी वजह है जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं? इसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि एप्स्टीन से लगातार अनिल अंबानी जब बात कर रहे थे तो अमेरिका का जिक्र बार-बार हो रहा था। कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को बताते हैं कि कैसे जो है ये लोग इजराइल जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर नाचते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो मिशन क्या कंप्लीट हो गया? मिशन कंप्लीट बोला गया है। सबसे बड़ा सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी किस चीज को छुपाने की कोशिश करें? क्या देश के खिलाफ खड़े हैं? ये जानने की कोशिश आज जनता को करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी आप बताइए कि क्या हो रहा है देश के अंदर, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? एलओपी को आप बोलने नहीं देते, देश में सीमा पर सुरक्षा का क्या हाल है? आज ये किताब जो है प्रकाशित हो गई तो सब सामने आ जाएगा। आप लोग तो जनजी हैं, जिन मुद्दों पे हम बात कर रही है मुद्दे टीवी पे नहीं दिखते, सोशल मीडिया पे दिखते हैं। जनजी देश का इन चीजों को कैसे देखता है और आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, देश का जनजी ये जानता है कि राहुल गांधी जी मुद्दों पर बात करते हैं, ना वो जात की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं, और देश में मुद्दे होने चाहिए। और मुद्दा यही है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। जिस दिन सेना अकेली खड़ी थी उस दिन ना उनके साथ होम मिनिस्ट्री खड़ी थी, ना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री खड़ी थी। अकेले सेना ने फैसला लिया और आज उसी की किताब, उन्हीं की किताब प्रकाशित नहीं होने देती। देश में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सेना प्रमुख पर सवाल उठाना, इस देश पर सवाल उठाना है। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आज देश का युवा निकला है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम सामने आया और रातों रात जो अमेरिका से डील हुई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे, माननीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ट्रंप ने 50 बार ये बात खुद मीडिया में आकर कही थी कि मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कितने डरे हुए हैं, मोदी जी हम मुझसे पूछकर फैसला लेते हैं। और ये आज देश
में साबित हो चुका है। क्या कहेंगे, पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के बैनर लेकर घूम रहे हैं आप लोग, युवा सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे 56 इंच का सीना है, वो आज अमेरिकन राष्ट्रपति के आगे घुटने टेक चुके हैं। और जिस प्रकार एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम दर्ज हुआ है, जो डील 3-4 महीने से साइन नहीं हो रही थी, आज वो तुरंत डील साइन हो जाती है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ये बताएंगे कि हमें तेल किससे खरीदना है, हमें अपने टैरिफ कब रिड्यूस करने हैं, ये सब अमेरिका तय कर रहा है। 56 इंच का सीना जब चीन हमारे देश की तरफ बढ़ता है, तो आपने देखा मनोज नरवाने जो आर्मी के चीफ रहे हैं, किस प्रकार उनको अकेला छोड़ा। देखिए, मोदी जी बिल्कुल ट्रंप से दबे हुए हैं, चाइना से दबे हुए हैं। उन्होंने चाइना के साथ और ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है। आज देश की जनता, देश का युवा रोडों पर है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उनका पूरी खुली किताब चिट्ठी पूरी जनता ने देख लिया, पूरे देशवासियों ने देख लिया। देखिए, मोदी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, और जो व्यक्ति इस समाज में सच्चाई की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो ईमानदारी की बात करता है, जो सरकार के घोटालों को उजागर करता है, उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग होता है। आप देख रहे हो पूरे देश में एब्सेंस फाइल्स रहे, कुछ भी रहे, यहाँ आप देख रहे हो कि संसद में देश का नंबर 2 पोस्ट है। हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी, उनको बात करने नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी दिनों से विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश सांसद में हो रही है। आप लोग लिख रहे हैं प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, डर चुके हैं, क्या? बिल्कुल डर चुके हैं। आज राजस्थान क्या पूरे भारत से यूथ कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देखिए देश के कोने कोने से किस तरह अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पे उतर चुका है। और हम पूरी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी से, हम पूरी संघर्ष करते हुए इस देश के लिए, देश की आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा चाहे गरीब अनाथ बुजुर्ग के लिए हम सड़कों पे उतर चुके हैं। ये बताइए, जो एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है और ट्रंप से जो डील हुई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। अगर समझो तुम बोल रहे सबकी नहीं है, तो मोदी जी को सामने आके आप पत्रकारों से बात करना चाहिए। ऐसे हमारी ये है, हाँ, मांग है। अब नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता संसद में, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है, तो हम आवाज कहाँ उठाएंगे? अब देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए सड़कों पे ही उतरना हमारा विकल्प है। देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये गोली खाने वाला कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी उसकी पुलिस और इनकी लाठियों से डरने वाला नहीं है। आज हम संसद में कूच करके नरेंद्र मोदी की छाती पे पैर रख के उससे सवाल करने जा रहे हैं। दिक्कत है मोदी? देखिए, दिक्कत मोदी से नहीं, दिक्कत मोदी की नीतियों से है। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र मोदी यूएसए के साथ एक के बाद एक डील साइन कर रहे हैं, और भारत का जो युवा है वो उनसे सवाल अगर करता है, देश का एलओपी सवाल करते हैं, तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उसी के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस संसद तक कूच करने का काम करने जा रही है। ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो छपी नहीं है, तो विरोध नहीं होगा उसका? देखिए, छपी नहीं है तो नरेंद्र मोदी क्यों सामने नहीं आते? देश इतना बड़ा इंटरनेशनल एजेंडा चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम आता है, भारत की साख दाव पे लगी हुई है, और भाजपा का शीश देते हो तो भाजपा इस पर चुप भी साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। 56 इंच का सीना है, वो डर रहे हैं। देखिए, 56 इंच का सीना तो सबने देखा कि कैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीज फायर की सूचना हमें ट्रंप के ट्वीट से मिलती है। ये हमारा 56 इंच का सीना है। आपने देखा यहाँ जो पीएम कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर लगे हुए हैं, वो इससे साफ करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं 5.6 का है।